अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? कपड़े धोने जा रही है? हाँ जी मम्मी जी। अच्छा, मेरे कमरे में कुछ साड़ियाँ रखी हैं, वो भी ले ले। और हाँ, पर्दे भी उतार लेना, वो भी धो दे। और भाभी, मेरी भी 4-5 ड्रेसेस ना गंदी हो रही हैं, तो आप उन्हें भी धो देना। और प्लीज भाभी, आप ना उन्हें अलग से ही धोना, ठीक है? ठीक है। अरे स्वरा, ठंड बहुत है, जरा एक कप चाय तो बना दे मेरे लिए। जी मम्मी जी। साफ सफाई चल रही है, कुछ हेल्प करूं? मैं कर लूंगी, डोंट वरी। अच्छा। शरा, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? मैंने अचानक चक्कर आ गए। ठीक हूँ मैं, डोंट वरी। शरा, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है यार। तुम एक काम करो, तुम रूम में चलकर रेस्ट करो। ये काम वाम बाद में होता रहेगा, तुम चलो। नहीं सागर, अभी बहुत सारा काम बाकी है। मम्मी के लिए चाय भी बनानी है। अगर उनको चाय नहीं दी ना तो वो गुस्सा हो जाएंगी। अरे यार, ये चाय वाय बाद में बनती रहेगी। अभी पहले क्या जरूरी है? तुम्हारा रेस्ट करना। तो तुम चलो प्लीज। सौरभ, सौरभ, मम्मी पापा देखना शोरा को क्या हुआ। सौरभ, क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया क्यों है? पापा देखिए ना, सौरा किचन में काम कर रही थी और एकदम से बेहोश हो गई। आप एक काम कीजिए, आप और मम्मी इसका ध्यान रखिए। मैं इतने फटाफट डॉक्टर को लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? अच्छा, ये आजकल की बहुओं के चोचले हैं सब। काम ना करना पड़े इस मारे नाटक करके लेट गई है। अभी थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। मैंने चाय बनाने के लिए कहा था, चाय ना बनानी पड़े इस मारे लेट गई। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? बहू बेहोश पड़ी है और तुम्हें इसमें चोचलेबाजी दिख रही है। इतनी उम्र हो गई, तुम्हें कब अक्ल आएगी? वीकनेस है, ठीक है ना? एक्चुअली ज़्यादा काम करने की वजह से बॉडी में काफ़ी वीकनेस है। देखने में तो ये हेल्दी लग रही है, लेकिन अंदर से इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। आप लोग थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए इनका। और डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है और बहू को कोई रोक टोक भी नहीं है। फिर ऐसा कैसे? कभी ज़रूरी नहीं है कि खाना पीना अच्छा हो तो अंदर से बॉडी हेल्दी है। ये वर्क करने की वजह से, एक्स्ट्रा काम करने की वजह से घर के काम करती रहती होंगी सारा दिन। ये खाने पीने का ध्यान नहीं है इनको। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगा और उनको प्रॉपर रेस्ट करने दीजिए। 2-4 दिन बेड से हिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी। मैं प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? जी सर। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहू की ऐसी हालत हो कैसे गई। आखिर हमसे कहाँ कमी रह गई? बेचारी सारा दिन हमारे आगे पीछे भागती रहती है और हमें खबर ही नहीं कि उस बेचारी पे क्या बीत रही है। मम्मी पापा, सौरा को होश आ गया, अंदर आना। अरे बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, बैठे रहो। बेटा, घर में खाने पीने की कोई कमी भी नहीं है, फिर ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई? अरे हो गया होगा ऐसे ही कुछ, अब तो ठीक हो गई ना बस। तुम चुप रहो। बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम अपने खाने पीने का क्यों नहीं ध्यान रखती हो? डरो नहीं, तुम बताओ बात क्या है?
पापा जी, कभी कभी काम इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं नाश्ता करना भी भूल जाती हूँ। नाश्ता तो छोड़िए, कई बार मुझे सुबह की चाय भी नसीब नहीं होती। दोपहर में सबके खाना खाने के बाद खाना खाती हूँ, तब तक तो मेरी भूख ही मर जाती है। मैंने कभी अकेले खाना खाया नहीं, तो ऐसे खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। और तुम क्या करती रहती हो? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, बहू के कामों में इसका हाथ नहीं बटा सकते? अरे अब बहू के होते हुए भी घर के काम मैं ही करूं क्या? और रही बात पूजा की, तो जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कम से कम अपने घर में आराम से रहने दो उसको। अरे शादी के बाद ससुराल में काम ही करना है उसने। तुम लोगों ने बहू को क्या काम करने की मशीन समझ रखा है? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम इसके खाने पीने का ही ध्यान रख सकते हो कि इसने खाया भी कि नहीं खाया। पूजा के पीछे तो तुम सारा दिन खाने की थाली लिए दौड़ती हो। आज के बाद मुझे ये बिल्कुल भी सुनने को ना मिल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शादी के टाइम मैंने समधी जी से वादा किया था कि बहू को अपनी बेटी की तरह से रखूंगा, पर तुम लोगों की हरकतों की वजह से मैं बहू से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं। पापा आप चिंता मत करो, आज के बाद से सोरा का पूरा ध्यान मैं रखूंगा। गलती मेरी थी कि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, इसकी केयर नहीं करी, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ना कभी इसके बारे में पूछा। और अब से मैं जो भी खाऊंगा पीऊंगा इसको अपने साथ बैठकर खिलाऊंगा। इसकी हर एक छोटी छोटी चीज की केयर मैं करूंगा। उसकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करूंगा। आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जो समझाना चाहते थे ना, समझ गई मैं। माफ कर देना बहू मुझे। आगे से कोशिश करूंगी कि ये सब दोबारा ना हो। नहीं मम्मी जी, सारी गलती आपकी भी नहीं है, गलती मेरी भी है। मैंने भी खुद पर ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब बहू को होश आ जाए ना, तो उसे 1 कप कॉफी पिला देना, इससे इसे आराम मिलेगा। मैं भी लाई। और तुम आराम करो बहू, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो, घर का काम तुम्हारी माँ कर लेगी। और तुम भी बहू का ठीक से ध्यान रखना।